हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कल हमने अफर्मेटिव पढ़ा था और आज हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का है नेगेटिव सेंटेंस। रूल इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल तथा शैल के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्यूचर टेंस में नॉट, विल, शैल के बाद बट बी से पहले लिखा जाता है। ठीक है, देखिए नॉट लगाते हैं विल शैल के बाद बट बी से पहले। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस में वह धनी नहीं है, ही इज नॉट रिच। ठीक है, वह धनी नहीं है, ही इज नॉट रिच। मैं आलसी नहीं हूं, आई एम नॉट लेजी। आई एम नॉट लेजी। ठीक है, तुम मेरे मित्र नहीं हो। ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल बन जाता है। ठीक है, तुम मेरे मित्र नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट टेंस में राम शहर में नहीं था, राम वॉज नॉट इन द सिटी। ठीक है, पास्ट टेंस में है राम शहर में नहीं था, राम वॉज नॉट इन द सिटी। ठीक है, जैसे इसमें था होगा तो था के लिए वॉज का यूज किया है, उसके बाद हमने नॉट लगाया है। ठीक है, हेल्पिंग वॉज हो गई है, फिर उसके बाद नॉट का यूज किया है। पास्ट टेंस है इसलिए। ठीक है, राम शहर में नहीं था, राम वॉज नॉट इन द सिटी। तुम्हारे भाई उपस्थित नहीं थे, योर ब्रदर्स वर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, भाई कई हैं तो इस वजह से यहाँ पर हमने वर का यूज किया है। ठीक है, योर ब्रदर्स वर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, वे क्रोधित नहीं थे, दे वर नॉट एंग्री। वे क्रोधित नहीं थे, दे मीन्स वे होता है। ठीक है, तो वे मतलब कई लोग हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर वेर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ वेर लगाएंगे। अगर सिंगल पर्सन होगा तो हम वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम वेर का यूज करते हैं। ठीक है, वे क्रोधित नहीं थे, दे वेर नॉट एंग्री। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस में जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं वहां नहीं हूंगा। ठीक है, मैं वहां नहीं हूंगा का होगा आई शैल नॉट बी देयर। ठीक है, आई के साथ शैल लगता है और बी के साथ शैल लगता है। ठीक है, आई शैल नॉट बी देयर। तुम कक्षा में नहीं होगे, यू विल नॉट बी इन द क्लास। ठीक है, चपरासी गेट पर नहीं होगा, द पियोन विल नॉट बी इन द गेट। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस में होगा, जो काम होने वाला होगा उसके लिए हम विल बी का शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आप सभी को। देखिए एक बार फिर से, मैं वहां नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी देयर। ठीक है, तुम कक्षा में नहीं होगे, यू विल नॉट बी इन द क्लास। ठीक है, चपरासी गेट पर नहीं होगा, द पियोन विल नॉट बी इन द गेट। ठीक है, अब आगे देखिए, हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ विद्यार्थी का सम हो जाएगा। ठीक है, सम विद्यार्थी का स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है तो कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है तो इसका होगा सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास। ठीक है, अब आगे देखिए, वे
ये है पास्ट टेंस का। वे क्रोधित नहीं थे, नहीं थे ये पास्ट टेंस में हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखिए बनाते हैं। वे क्रोधित नहीं थे, they were not वे क्रोधित नहीं थे, they were not angry, ठीक है। they were not angry, were इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल में हम they की जगह लिए were का यूज करते हैं, और अकेले कोई होता है, सिंगुलर होता है तब हम was का यूज करते हैं, और प्लूरल होता है तो उसके लिए were का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, they were not angry, वे क्रोधित नहीं थे, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर टेंस का, माताजी मंदिर में नहीं होंगी, माताजी मंदिर में नहीं होंगी, इसके लिए हम यूज करेंगे विल बी का या शैल बी का, ठीक है। देखिए माताजी मंदिर में नहीं होंगी, मदर विल नॉट बी, ठीक है। नॉट पहले लगाएंगे, बी से पहले लगाएंगे हम नॉट, ठीक है। मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, माताजी मंदिर में नहीं होंगी, मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, बी मीन्स होना, ठीक है। होने के लिए हम बी का यूज करते हैं, ठीक है, और नहीं के लिए नॉट का यूज करते हैं, और विल या शैल होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हम हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगा देते हैं मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, ठीक है। अब आगे देखिए, शेर पिंजड़े में नहीं होगा, शेर पिंजड़े में नहीं होगा, इसके लिए देखिए हम बनाते हैं। देखिए शेर पिंजड़े में नहीं होगा, द लॉयन होने के लिए विल का यूज करते हैं, ठीक है। द लॉयन विल नॉट बी इन द केज, ठीक है। केज मीन्स पिंजड़ा, ठीक है। शेर पिंजड़े में नहीं होगा, the lion will not be in the cage, the lion will not be in the cage, ठीक है। केज मीन्स पिंजड़ा होता है, शेर पिंजड़े में नहीं होगा, the lion will not be in the cage। अब आगे देखिए, फिर से एक बार फ्यूचर टेंस, ठीक है। यहां पहले रूल देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल तथा शैल के बाद नहीं के लिए नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। नॉट का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में, नॉट विल शैल के बाद, ठीक है। नॉट विल शैल के बाद लगाया जाता है, बट बी से पहले लगाया जाता है। देखिए नॉट विल शैल के बाद और बी से पहले लगाया जाता है, ठीक है। जैसा आपने देखा इधर, ये फ्यूचर टेंस है ना, तो फ्यूचर टेंस में नॉट शैल विल के बाद लगाया जाता है, ठीक है, बट बी से पहले लगाया जाता है। इतना आप सभी को समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, ठीक है। नॉट बी के बाद पहले लगा है, ठीक है, नॉट बी के पहले लगा है। हमें फ्यूचर टेंस में नॉट शैल विल के बाद लगाना है और बी से पहले लगाना है। इतना समझ आ गया आप सभी को। द लॉयन विल नॉट बी इन द केज, ठीक है, शेर पिंजड़े में नहीं होगा, बी मतलब होने के लिए, ठीक है, और नॉट नहीं के लिए विल हेल्पिंग वर्ब होगी, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। द लॉयन विल नॉट बी इन द केज, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें पढ़ने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रामर आना बहुत जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रामर आना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जब हम आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपको वहां ग्रामर के रूल्स आते हैं, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उनमें ये सब छोटी छोटी जो मीनिंग्स होती हैं वो आपको ग्रामर से ही मिलती हैं, ठीक है, ग्रामर से ही आपको सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस किया करिए और ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये जो रूल्स हैं ये सब ग्रामर के रूल्स हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश का ग्रामर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप किसी के सामने भी बोलना चाहते हैं, किसी से भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको उसका आंसर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और एक्सपर्ट बनने के लिए ग्रामर्स के रूल्स आने के बहुत जरूरी है। देखिए अब जैसे आप बोलना चाहते हैं तो मैं वहां नहीं हूंगा, आई विल नॉट बी देयर, ठीक है। तुम कक्षा में नहीं होगे, यू विल नॉट बी इन द क्लास, यू विल नॉट बी इन द क्लास, ठीक है। कि चपरासी गेट पर नहीं होगा, द पियोन विल नॉट बी इन द गेट, ठीक है। अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलेंगे तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और देखिए कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, सम स्टूडेंट्स आर इन नॉट इन द क्लास, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास। जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम अच्छी हो जाती है, ठीक है। आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है। देखिए माता जी मंदिर में नहीं होंगी, मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, ठीक है। शेर पिंजड़े में नहीं होगा, द लॉयन विल नॉट बी इन द केज, द लॉयन विल नॉट बी इन द केज, ठीक है। आप ऐसे बार बार प्रैक्टिस किया करिए, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप इंग्लिश किसी के भी सामने बोल सकते हैं, ठीक है। पर आपको उसके लिए बोलना बहुत जरूरी है, आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सभी को? चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।